आलू गोभी का नाश्ता। ये कहानी है काजल की, जो आलू गोभी से परेशान होकर अपने ससुराल वालों को कोस रही थी, क्योंकि उसके ससुराल में सिर्फ और सिर्फ आलू गोभी का नाश्ता ही बना करता। ना सिर्फ नाश्ता बल्कि लंच और डिनर में भी आलू गोभी ही रहता। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी सास से खाने की बातें कर रही होती है। हाँ माँ, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ आलू गोभी खाई जाती है। अरे दुनिया में इतनी सब्जियां हैं, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं कि कुछ नया बनाकर चखें, पर नहीं, यहाँ पर तो सबको बस गोभी का फूल ही दिखता है। माँ जी, आलू गोभी में मटर, गाजर और कुछ चीजें मिलाकर मिक्स वेज बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों को तो जैसे इस फूल से ही पुराना लगाव है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस घर की रजिस्ट्री भी किसी गोभी के खेत में ही हुई थी। अरे बहू, तू तो सुबह सुबह ही शुरू हो गई। देख, मैंने पहले ही कहा है कि तेरे ससुर दीनानाथ का मिजाज बहुत कड़क है। उनको अगर थाली में आलू गोभी की लटपटी सब्जी और कड़क पराठा न मिले तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। फिर वो पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे। और रही बात तेरी ननद की, तो उसे तो तू जानती है, बेचारी अभी सोकर भी नहीं उठी होगी, पर जैसे ही किचन की तरफ आएगी सबसे पहले यही पूछेगी, भाभी गोभी बनी क्या? वही तो रोना है माँ जी। मेहनत को देखो तो ऐसा लगता है जैसे उसका नाम मेहनत नहीं बल्कि गोभी होना चाहिए था। सारा दिन बस फरमाइशें और काम के नाम पर जीरो। माँ जी, मेरा हाथ दर्द करने लगा है रोज रोज ये फूल काट काट कर। कल रात को भी वही था, आज सुबह भी वही। मेरा बस चले तो मैं इस घर का नाम गोभी निवास रख दूं। काजल अभी बुदबुदा ही रही थी कि तभी सीढ़ियों से उतरते हुए मेहनत की आवाज आई। मेहनत अपनी आंखें मलते हुए आती है। सुबह सुबह क्या खिचड़ी पक रही है भाभी, और ये आप इतना मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? कहीं आज फिर से आप मम्मी से मेरी शिकायत तो नहीं कर रही थी ना? शिकायत करने का टाइम किसके पास है मेहनत? यहाँ सब्जियां काटने से फुर्सत मिले तब ना। जरा ये बताओ, आज मैडम नाश्ते में क्या लेंगी? क्या आज भी वही घिसी पिटी आलू गोभी खानी है या फिर मेम साहब का मन कुछ नया खाने का है? अरे भाभी, आज तो आपने मेरे मन की बात कह दी। आज ना आलू गोभी में थोड़ा सा अमचूर और ढेर सारा हरा धनिया डालना, और हाँ, गोभी के टुकड़े थोड़े बड़े रखना। वो घुटी हुई गोभी ना मुझे जहर लगती है। और पराठे एकदम करारे होने चाहिए, जैसे कल पापा कह रहे थे। अगर आज तुझे बड़े टुकड़ों वाली गोभी चाहिए ना तो हाथ भी चलाना पड़ेगा, सिर्फ हुक्म चलाने से काम नहीं चलेगा। मैं पक चुकी हूँ रोज रोज की इस फरमाइश से। अरे अरे भाभी तो आज बड़े गुस्से में। मम्मी देखो ना भाभी कैसे बोल रही हैं। मैं तो बस नाश्ते की बात कर रही थी। और भाभी आप तो जानती हो ना कि मुझे पनीर वनीर से कितनी चिढ़ है। वो तो रबर जैसा लगता है। आलू गोभी तो सात्विक खाना है, सेहत के लिए भी अच्छा है। हाँ बहू, मेहनत सही कह रही है। अब तू ज्यादा नखरे मत कर और जल्दी से गैस जला। तेरे ससुर जी नहाकर बस पूजा करने ही वाले हैं। जैसे ही उनकी घंटी बजेगी उनको थाली तैयार चाहिए। अगर देर हुई तो फिर तू मुझे मत कहना कि माँ जी ने बताया नहीं। ये सुनकर काजल अब गुस्से में चुपचाप खाना बनाने लगती है। तो वहीं दीनानाथ पूजा करके बाहर आते हैं और अपनी बीवी को आवाज लगाते हैं। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, क्या हुआ? आज किचन से खुशबू नहीं आ रही? बहू ने अभी तक छौंका नहीं लगाया क्या? अरे मेरे पेट में चूहे क्या पूरे हाथी कूद रहे हैं। अरे आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। बहू बस तैयारी ही कर रही है। आज थोड़ा देर हो गई इसे उठने में, तो बस उसी की हड़बड़ी मची है। हाँ हाँ, सारा दोष मेरा ही है। कोई ये नहीं देखेगा कि यहाँ एक ही सब्जी खा खाकर इंसान उकता गया है। बहू कुछ कह रही हो क्या? और ये गोभी के टुकड़े इतने छोटे क्यों कर रखे हैं? अब मैंने कितनी बार समझाया है कि गोभी को थोड़ा साबुत रखा करो, तभी तो खाने का मजा आता है। और सुनो, आज अदरक थोड़ा ज्यादा कूटना। कल वाली सब्जी में अदरक का स्वाद कम था। पापा जी, अदरक ज्यादा डालूं या कम, स्वाद तो वही गोभी का ही आना है ना। आप लोग बोर नहीं होते रोज एक ही चीज खाकर? कभी तो कहिए कि बहू आज कुछ और बना ले। अरे जो चीज शरीर को लगती है उसे रोज खाने में क्या बुराई है? अब तू कहेगी कि रोज सांस क्यों लेते हो? वैसे भी आलू गोभी के बिना तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। चुपचाप बना दे। ससुर की बात सुनकर काजल ने गुस्से में लाल मिर्च का डिब्बा उठाया और सोचा कि आज तो वो इतनी मिर्च डालेगी कि सबके कान से धुआं निकल जाए। उसने जानबूझकर नमक भी तेज कर दिया। आज खिलाती हूँ इनको ऐसी गोभी कि कल से इसका नाम लेना भूल जाएंगे। मेहनत को आज मिर्चों के झटके लगेंगे ना, तब पता चलेगा। आधे घंटे बाद नाश्ता तैयार होता है। मेहनत और सुमित्रा ने टेबल सजाई। काजल ने सबके सामने थाली परोसी। सबकी थाली में गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी और कुरकुरे पराठे थे।
अरे माँ, ये क्या किया बहू? ये मिर्च डाली है या सीधा बारूद डाल दिया है? मेरा तो पूरा मुंह जल गया। अरे पानी, सुमित्रा जल्दी पानी ला। अरे जी क्या हुआ, लाओ मैं चखती हूँ। अरे बाप रे काजल, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने। इतनी मिर्च, तू क्या हमें आज ही ऊपर पहुंचाने का प्लान बना रही है? मेरा तो गला ही पकड़ लिया मिर्च ने। भाभी ये क्या है? मेरी तो जीभ जल गई। आपने जानबूझकर ऐसा किया है ना? आप नहीं चाहती थी कि मैं गोभी खाऊं, इसीलिए आपने इसमें इतना मसाला भर दिया। ये क्या कह रही हो मेहनत? पापा जी, माँ जी, आप लोग तो जानते हैं कि मैं रोज वही सब्जी बना बना कर पक चुकी हूँ। शायद उसी चक्कर में मेरा ध्यान भटक गया होगा और मिर्च का डिब्बा पलट गया। अब आप लोग ही कह रहे थे कि अदरक मिर्च तेज रखना, तो मैंने रख दी। तेज का मतलब ये थोड़ी है कि तू जान ही ले लेगी। और ये नमक, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी समंदर की रेत इसी में डाल दी है। बहू, आज तूने मेरा मूड खराब कर दिया। सॉरी पापा जी, पर मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं लगता इस गोभी को देखकर। जब मन नहीं लगता तो हाथ भी ऐसे चलते हैं। कल से अगर आप कहें तो मैं कुछ और बना लूं, पोहा या उपमा। उसमें मिर्च भी कम लगेगी और स्वाद भी बदल जाएगा। ना, पोहा वोहा नहीं, मुझे तो रोटी सब्जी ही चाहिए। पर आज की ये गोभी तो खाई नहीं जाएगी। सुमित्रा, जा किचन में देख कुछ और है क्या। अचार वचार से काम चलाना पड़ेगा। काजल को लगा कि उसका प्लान काम कर गया। उसने सोचा कि अब कम से कम 2-3 दिन तो गोभी का नाम नहीं आएगा। लेकिन मेहनत ने एक और चाल चल दी। पापा कोई बात नहीं, सब्जी तीखी है तो क्या हुआ, मैं भी मलाई और दही ले आती हूँ। गोभी में मलाई डालकर इसे शाही गोभी बना देते हैं, फिर मिर्च नहीं लगेगी, पर खाएंगे तो हम गोभी ही। हे भगवान, ये लड़की तो गोभी की ऐसी भक्त है कि इसे मिर्च भी नहीं रोक सकती। मेहनत, तू नहीं सुधरेगी ना? हाँ ये सही है, मलाई डाल दे मेहनत। और बहू तू जरा चाय बना ला। आज चाय के साथ कल वाली गोभी के समोसे बना देना। वो फ्रिज में थोड़ी सी सब्जी बची थी ना कल रात की। माँ जी, कल रात की गोभी, अब सुबह भी गोभी, दोपहर में भी गोभी और अब चाय के साथ भी गोभी। आप लोग इंसान हो या गोभी के कीड़े? मुझे तो लगता है कि आप लोग अपनी नसों में खून नहीं, गोभी की तरी दौड़ाना चाहते हो। ये क्या बदतमीजी है बहू, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। अगर हमें पसंद है तो तुझे बनाने में क्या दिक्कत है? आखिर तू इस घर की बहू है, तेरा फर्ज है सबकी पसंद का ख्याल रखना। फर्ज तो मेरा अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है पापा जी। आलू गोभी खा खा कर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और मेहनत को देखो, इसके चेहरे पर पिंपल्स निकल आए, फिर भी इसे गोभी चाहिए। काजल गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ये क्या हो गया जी, बहू तो सच में नाराज हो गई। अब दोपहर का खाना कौन बनाएगा? मुझे तो घुटनों में दर्द है और मैं ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकती। अरे ये मेहनत है ना, मेहनत, जा किचन में जा और तू खाना बना। आज हमें भी तो पता चले कि तुझे सिर्फ खाना आता है या बनाना भी। पापा वो, मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है। गोभी कैसे काटते हैं तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और भाभी तो उसे गर्म पानी में धोती भी थी। मुझे तो डर लगता है कि कहीं उसमें कीड़े ना निकल जाएं। तो अब क्या होगा जी? दीनानाथ जी, आप जाकर बहू को मनाओ। आखिर गलती तो हमारी ही है, रोज रोज बेचारी को एक ही काम पर लगा रखा है। मैं क्यों मनाऊं, मैं घर का बड़ा हूँ। पर भूख भी तो लगी है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर बात करता हूँ। दीनानाथ जी काजल के कमरे के पास गए और धीरे से दरवाजा खटखटाया। बहू, ओ बहू, दरवाजा खोल। देख गुस्सा थूक दे। हम मान रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा हो गया था, पर तू तो जानती ही है ना, हम पुराने ख्यालात के लोग हैं। नहीं पापा जी, आज मैं नहीं आने वाली। जब तक आप लोग ये वादा नहीं करते कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन कुछ और बनेगा, तब तक मैं किचन में नहीं जाऊंगी। ठीक है बहू, तेरी शर्त मंजूर है। हफ्ते में 3 दिन नहीं 4 दिन तू अपनी पसंद का खाना बनाना। बस आज दोपहर में कुछ अच्छा सा बना दे, बहुत भूख लगी है। पक्का ना? हाँ बहू, पक्का। तो ननद जी के सामने कहिए ये बात। काजल की बात सुनकर अब दीनानाथ अपनी बेटी के आगे वही सारी बातें दोहराते हैं जो उन्होंने काजल से कही थी, जिसे सुनकर काजल अपनी ननद से कहती है, मेहनत तू भी सुन ले, अब पनीर और पास्ता भी बनेगा इस घर में। ठीक है भाभी, आप जो कहो, बस कभी कभी गोभी भी बना लेना। वो तो बनेगी ही। अब गोभी राज खत्म और काजल राज शुरू। इतना बोलकर काजल किचन में जाती है और दोबारा खाना बनाने लगती है। इस तरह अब काजल के ससुराल में गोभी का नाश्ता कम हो जाता है और काजल अपने हिसाब से खाना बनाने लगती है। माँ, नाश्ते में क्या बनाया है? आलू के पराठे बनाए हैं आज।
अरे वाह, आलू के पराठे, मजा आ जाएगा फिर तो। तुझे पसंद है ना आलू के पराठे? मामा, ठंडी के मौसम में सुबह सुबह आप जब भी पराठे बनाती हो ना तो बहुत ही मजा आता है। तो बता तुझे कौन कौन से पराठे पसंद है? आलू के, गोभी के, और एक बार वो जो आपने सफेद वाले बनाए थे ना। है सफेद वाले कौन से छोटे? अच्छा, पनीर वाले। ये कहानी इन्हीं दोनों भाइयों की है। हरीश और उसका छोटा भाई सतीश अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहते थे। उनके पिता बड़े किसान थे। उनके पास काफी जमीन थी, लेकिन एक दिन यही जमीन उन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बन गई। अरे ये तो बता दे कि पराठा कैसा बना है हरीश, बस खाए ही जा रहा है। हाँ, अच्छा बना है। क्या बात है बेटा, देख रही हूँ तेरा मन कहीं और है। क्या सोच रहा है? इतना गुस्सा गुस्सा सा क्यों है? देखो माँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ, सड़क किनारे वाला खेत तो मैं ही लूंगा। भैया ने ये कैसे मान लिया कि वो खेत उनका है? अरे पर उसके बदले मैं तुझे वो बड़ा वाला खेत तो दे रही हूँ ना। रहने दो माँ, अगर छोटे को वो सड़क वाला खेत ही चाहिए तो दे दो उसे ही। और तू क्या लेगा फिर? मुझे जमीन और संपत्ति का कोई लालच नहीं है माँ। लालच जैसी कोई बात नहीं है भैया, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। माना कि पिताजी के जाने के बाद आपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही सारी संपत्ति के मालिक हैं। ये क्या बात है सतीश? कम से कम पराठे तो चैन से खा ले, फिर करते रहना बंटवारे की बात। वैसे भी अभी मैं जिंदा हूँ, जब मर जाऊं तो इस घर के बीच में दीवार खड़ी कर लेना, समझे? माँ। सतीश की आंखों के सामने उसका पूरा बचपन एक बार में ही गुजर गया। उसे वो सड़क किनारे वाला खेत तो मिल गया था, लेकिन वो अपने बड़े भाई का प्यार खो बैठा था। तभी अपनी छत पर हरीश टहलने के लिए आया। वो सर्दी की सुबह थी। हरीश ने सतीश को देखा, 2 सेकंड नजरें मिलाई और फिर दूसरी तरफ मुंह करके टहलने लगा। सतीश भी हरीश को देखकर कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद हरीश के घर के नीचे से उसकी बहू हर्षिता ने उसे आवाज लगाई, पापा जी जल्दी नीचे आ जाओ, पराठे बन गए, ठंडे हो जाएंगे। हर्षिता की बात सुनकर हरीश सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने एक नजर फिर सतीश को देखा, जो नजरें झुकाए बैठा था, पर हरीश ने उससे कुछ नहीं कहा और फिर वो नीचे आ गया। कहाँ चले गए थे आप पापा जी? देखिए ना पराठे ठंडे हो रहे हैं। कहीं नहीं बेटा, वो ऐसे ही छत पर जरा टहलने गया था। कितनी ठंड है और आप ऊपर ठंड में टहलने चले जाते हो, बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ बैठिए, मैं पराठे लेकर आती हूँ, साथ में दही लेकर आऊं? नहीं, पराठे के साथ सिर्फ चाय दे दो। सिर्फ चाय क्यों? पता है, जब मेरी माँ पराठे बनाती थी ना तो हम दोनों भाई, मेरा मतलब हम सब चाय के साथ ही पराठे खाते थे। फिर शाम को जब हर्षिता अपने पति हिमांशु के साथ बैठी थी, सुनिए आज मुझे सब जानना है। क्या जानना चाहती हो? यही कि पापा जी और चाचा जी आपस में कभी बात क्यों नहीं करते? हम उनके घर क्यों नहीं जाते और वो हमारे घर क्यों नहीं आते? आप हमेशा टाल देते हो, पर आज मुझे सब जानना है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई दोनों भाइयों के बीच। अच्छा बाबा, धीरे बोलो, सब बताता हूँ। उस दिन हिमांशु ने हर्षिता को सारी बात बता दी। सारी कहानी जानने के बाद हर्षिता दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि कैसे दोनों परिवारों को एक किया जाए। सुनो, आपसे जरा एक काम है। हाँ, क्या हुआ बताओ। मुझे ना वो दादी वाला चूल्हा चाहिए। हंस क्यों रहे हो? आजकल की बहुएं भी ना, उन्हें चूल्हा दो तो कहती हैं कि गैस चाहिए, और अगर गैस दो तो कहती हैं कि चूल्हा चाहिए। ज्यादा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना करो जितना कहा मैंने। अच्छा बाबा, ठीक है। पता नहीं स्टोर में कहाँ किस कोने में पड़ा होगा। हाँ तो जिस भी कोने में पड़ा हो हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। अरे पर तुम्हें करना क्या है? दादी के चूल्हे का? क्या आप नहीं चाहते कि चाचा जी हमारे साथ आ जाएं, दोनों परिवार एक हो जाएं? धीरे बोलो हर्षिता, पापा जी ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी डांट पड़ेगी। देखो मैं चाहता तो हूँ, पर हम उस घर में ना तो जा सकते हैं और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। हाँ तो आप चिंता मत करो ना तो हम उस घर में जाएंगे और ना ही उनसे बात करेंगे। आप तो बस देखते जाओ, चाचा जी खुद ही चले आएंगे। इम्पॉसिबल। हिमांशु की बात सुनकर हर्षिता मुस्कुरा दी और फिर अगली सुबह उसने अपनी दादी सास की वही साड़ी और स्वेटर पहना जो वो अक्सर पहना करती थी। उसके बाद उसने छत पर चूल्हा जलाया और गर्मा गर्म पराठे बनाने लगी। तभी बगल की छत में सतीश टहलने आया। गजब की सर्दी पड़ रही थी तो उसके हाथ में एक चाय का कप भी था। फिर उसकी नजर जैसे ही हर्षिता पर पड़ी, उसके हाथ से वो चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। उसे हर्षिता में अपनी माँ नजर आ रही थी। जैसे ही हर्षिता ने देखा कि उसके चाचा ससुर उसे ही देख रहे हैं, तभी उसने जोर से आवाज लगाई, सभी लोग आ जाओ भाई, गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, चाय के साथ बढ़िया पराठे खा लो। देखो तो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, जो पहले आएगा वो पहले खाएगा। हर्षिता की बात सुनकर नीचे खड़ा हरीश भी हैरान था।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हर्षिता कैसी बातें कर रही है, पर हिमांशु पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। हिमांशु ने अपने पापा को छत पर चलने के लिए कहा। उधर दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी सतीश के कदम अपने आप ही हर्षिता और उसके चूल्हे की तरफ चल पड़े। एक पराठा मिलेगा बेटी? हाँ छोटे पापा, जरूर। पनीर का पराठा बनाया है, आपको पसंद है ना? इतना सुनते ही सतीश ने झट से पराठे का निवाला खाया और फूट फूट कर रोने लगा। ये सब देखकर पीछे खड़ा हरीश हैरान था। वो तुरंत सतीश के पास आया और रोते हुए बोला, कैसा लगा छोटे, पनीर का पराठा? अगले ही पल हरीश किसी छोटे बच्चे की तरह अपने भाई के गले लग गया। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।